मैं मनीष कुमार पांडे आपको साइंस से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपको याद भी होगा, फिर भी एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया ध्यान से देखें, अगर याद है तो मुझसे पहले बताने का प्रयास करें। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन कि दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सभी को अगर याद है तो बोलिए, अन्यथा इसका होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कि दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। अगर इसी क्वेश्चन में रहता अपसारी तो बताइए इसका क्या होता, इसका उल्टा उत्तल दर्पण। अभिसारी रहेगा तो अवतल, अपसारी रहेगा तो उत्तल। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर रहेगा ऋणात्मक तो क्या होता? अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह हो गया आपका दर्पण सूत्र। v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f हो गया फोकस दूरी। लेंस होता तो 1/v माइनस 1/u 1/f लेंस होने पर। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध बताएं। इसका सूत्र होता है f बराबर r/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला लेंस की क्षमता का सूत्र पढ़े होंगे P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ये समात्रक आप डायोप्टर पढ़े होंगे जिसको D से सूचित करते हैं। चीनी का सूत्र, सामान्य सूत्र चीनी का होता है C12H22O11। C12H22O11 यह चीनी का। अगर आपसे ग्लूकोज का पूछता तो आपको याद होगा C6H12O6 ग्लूकोज का। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछता प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपसे पूछा चीनी का तो C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल का pH मान 7। जल का pH मान कितना? 7। अगर पूछता अम्लीय वर्षा का pH मान तो 5.6 से कम। 5.6 से कम जब वर्षा जल का मान होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर रक्त का पूछता तो 7 पॉइंट कितना? 4 होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ H2 प्लस O2 दिया हुआ H2O कैसी अभिक्रिया है? यहाँ देखिए दो संयोज कर रहा है, दो को मिल रहा है, इसका मतलब यह संयोजन अभिक्रिया है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और जुड़ जाता तो देखिए क्या हो जाता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है एल्केन का समान सूत्र। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यह आपका एल्केन का समान सूत्र होता है।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किसकी सहायता से बाहर निकलता है? जल की सहायता से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किसकी सहायता से? जल की सहायता से बाहर निकलता है। पीत रस कहाँ से निकलते हैं? यकृत से निकलता है। पीत रस कहाँ से निकलते हैं? यकृत से निकलते हैं। पेड़ पौधों का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। पेड़ पौधों का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय।